A capacitor is fully charged with the battery, and the battery is removed, and the coil is connected with the capacitor in parallel. And a coil is connected with the capacitor in parallel. The current varies as. सुन आप, मान लो ये कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, प्लस क्यू माइनस क्यू आ जाएगा. अब क्या हुआ कि जी कनेक्शन खत्म कर दिए, कैपेसिटर है क्या, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, इसको जोड़ दिया जी इंडक्टर के साथ. किसके साथ जोड़ दिया था, ये स्विच लगा हुआ था, ये कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर था, और इस यहाँ पे कनेक्शन बंद कर दिया अब. ठीक है, ये आपको आगे एसी के दौरान भी समझ में आएगा. अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, करंट चलना शुरू हो जाएगा. क्या चलना शुरू हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट जाएगा. ये करंट क्या करेगा, अपोज. क्या करेगा करंट का, जब भी ये करंट का अपोज करेगा ना, तो करंट को चलने के लिए थोड़ा अलाउ कर देगा. मान लो करंट चल पड़ा कुछ आई का, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, करंट मान लो कि बढ़ते बढ़ते होगा कुछ आई, बट आई होने का मतलब ये है इसमें कोई रेजिस्टेंस तो लगा नहीं हुआ. कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या, नहीं. इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है हाफ एल आई स्क्वायर की. इसके अंदर एनर्जी, अगर इसमें से करंट चलना शुरू हो गया, इसने शुरू में अपोज तो किया, करंट एकदम से नहीं चला, लेकिन चलना शुरू हो गया करंट, तो समझ लो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई. कितनी हो गई, हाफ एल आई स्क्वायर. जो एनर्जी इसकी कम हुई वो एनर्जी इसमें जाके घुस गई. ठीक है, समझ में आ रही बात आपको. फिर क्या हुआ कि जो करंट है, अब वो करंट चल पड़ा, मतलब इसकी लेकिन एक एनर्जी तो खत्म होने वाली होगी. फिर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. इसके अंदर एनर्जी स्टोर क्या, इधर सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा. फिर करंट डिक्रीज होने की सोचेगा कि करंट अब घट जाओ, क्योंकि करंट तो चला नहीं सकता ये, अब इसके पास चार्ज ही नहीं है, तो करंट कहाँ से चलाएगा ये. अब ये इंडक्टर पता क्या कहेगा, ऐसे कैसे करंट घट जाएगा, घटता है तो घटने नहीं दूंगा, घटता है तो. अब ये अपने अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर थी ना, उसके दम पे ये बैटरी लगा देगा. अब घटता है तो घटने नहीं दूंगा, उसके दम पे क्या लगाएगा ये बैटरी, और यहाँ से फिर ऐसे भेजना शुरू करेगा. तो यहाँ पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से, वो सारी एनर्जी इसकी इसमें आ जाएगी. अब पूरी एनर्जी इसकी इसमें आ गई. अब फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी दोबारा से. अब क्या है कि करंट जीरो है, घट जाएगा करंट, अल्टीमेटली घटने से रोक तो सकता नहीं, करंट हो जाएगा जीरो. फिर से कैपेसिटर ये इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव. अब ये करंट इधर चलेगा. अब करंट जब इधर चलेगा तो ये कह रहा है करंट बढ़ कैसे रहा है, अब ये बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, इधर बैटरी लगा देगा. अब फिर से अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा. मतलब यार एक बात बताऊं, एनर्जी वेस्ट कौन कर सकता है, सिर्फ रेजिस्टेंस. कैपेसिटर कभी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, इंडक्टर कभी एनर्जी वेस्ट नहीं करता. यहाँ पे एनर्जी वेस्टेज के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे जूल हीटिंग हो ही नहीं सकती सर्किट में. इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें ऑस्किलेट होती रहेगी. एनर्जी का ऑस्किलेशन होगा, करंट घटता बढ़ता रहेगा. कभी करंट इधर चलेगा, कभी करंट इधर चलेगा, कभी करंट इधर चलेगा, कभी करंट इधर चलेगा, कम नहीं होगा करंट. पहले तो देखो इसमें क्या हुआ, करंट है ना, यहाँ पे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर इसी तरफ घटते घटते जीरो, फिर इस तरफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते जीरो. एक एक्स्ट्रा टॉपिक है एलसी ऑस्किलेशन नाम से, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है एलसी ऑस्किलेशन नाम से. अब एक्स्ट्रा टॉपिक आपको जो है ना, उसका वीडियो अवेलेबल है, वो किसी भी टाइम आप देख लो. उसके अंदर ये डिटेल बताया गया कि चेंजेस किस तरीके से होते हैं, इसका साइकिल का टाइम पीरियड भी कितना होता है. लेकिन उसमें मेन चीज़ वो आधे घंटे का टॉपिक है, उसमें ना सिर्फ ये एक्सप्लेन क्या किया गया है कि इसकी एनर्जी इसमें जाएगी कब, कितनी. इसी मतलब जो साइकिल है उसकी, इस साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उन चारों पार्ट्स को भी इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है. साइकिल में क्या होगा कि पहले तो इसमें करंट बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. एक पार्ट तो ये हो गया. फिर इसी डायरेक्शन में करंट चलेगा, करंट घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो. ये दूसरी साइकिल ये होगी, तो दूसरा पार्ट ये होगा उस साइकिल का. फिर इस तरफ करंट चलेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते करंट जीरो. ये 4 पार्ट खत्म होने के बाद ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गई. 1 साइकिल के बाद आप दोबारा से सेम स्टेज में आ जाओगे. समझ आ गई बात आपको, यानी कि इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें, और एक साइकिल के दौरान इसकी एनर्जी इसमें जाके इसकी एनर्जी इसमें वापस आ चुकी होगी. समझ में आ गई बात. इसमें एनर्जी का लॉस हो ही नहीं सकता यार. इसकी एनर्जी, इसको एलसी ऑस्किलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें. करंट घटता बढ़ता रहेगा इसके अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं. आपको एक और बात बताऊं, किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ना हो ना, तो समझ लेना एनर्जी जाएगा. मेरे को तो ये बताओ, मतलब वो कहाँ वेस्ट कैसे हो सकती है. जूल हीटिंग की फॉर्म में हमारे कोर्स में जूल हीटिंग के अलावा किसी और फॉर्म में वेस्ट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूरे कोर्स में नहीं है. इंडक्टर एनर्जी का स्टोर करता है, लॉस नहीं करता कभी भी. जैसे फोर्स होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स जो एनर्जी का जो है लॉस नहीं होने देते, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, एनर्जी का लॉस कर देता है. ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव. तो ये कंजर्वेटिव डिवाइसेस हैं.
अगर कैपेसिटर को कहें, कैपेसिटर इंडक्टर दीज आर द कंजर्वेटिव डिवाइसेस, एनर्जी को सहेज के रखते हैं, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते। तो 100 जूल है तो 100 जूल हमेशा के लिए बनी रहेगी। और जब है ना धीरे धीरे करके रियलिटी जब होती है तो कम होती है रियलिटी में, तो आइडियल केस में जीरो नहीं होगी, आइडियल के रियल केस में धीरे धीरे कम होती रहेगी एनर्जी, वेस्ट हल्की फुल्की होती रहेगी, कहीं ना कहीं जूल हीटिंग की फॉर्म में, थोड़ा बहुत स्पार्किंग स्पूर्किंग के केस में, उसको बोलते हैं डैम्पिंग, मतलब एनर्जी का लॉस होना धीरे धीरे करके रियलिटी में। तो लेकिन आइडियल, ये आइडियल कैपेसिटर, ये आइडियल इंडक्टर है अगर, तो एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 100 साल बाद भी देखोगे तो एनर्जी 100 जूल थी 100 जूल बनी रहेगी, लेकिन इससे इसमें जाती रहेगी एनर्जी। एनर्जी का ऑस्किलेशन होता रहेगा, करंट का भी ऑस्किलेशन होगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात आपको? वो किस तरीके से होगा, और भी ज्यादा डिटेल जानने के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक एलसी ऑस्किलेशन, ठीक है ना। आंसर आएगा ऑस्किलेट्स इनडेफिनेटली, इनफाइनेटली भी बोल सकता है ये, इनफाइनेटली मतलब, ठीक है।